अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आसमान में बता दो। की हाल चाल है? आए मैंने बता दो। आ जाओ आ जाओ। चलो आ जाओ। की हाल चाल है मासी? ठीक ठाक सी सुनाओ अपने हाल चाल। अल्लाह दी शुक्र ठीक ठाक। शुक्र है क्या शुक्र है? शुक्र तो हम कर रहे हैं। किसी थोड़ा सा अभी बाहर निकले, थोड़ा घूम फिर के आए हैं। आमना आई है तो मैंने कहा चलो आ जाओ आमना, पहले तो बह लेने सन तू साडे ते कैमरा लैके बैन भी नहीं देता। मैं तो सारा दिन लेट लेट के बोर हो गया। अभी आमना आई थी, मैं चला आमना थोड़ा घुमा के लाते हैं आमना। हाँ अभी हम बाहर गए थे और गर्मी बड़ी है। बड़ी गर्मी है, ज़्यादा दूर भी नहीं गए थे। मेरे साथ फ्रेंड का घर है ना, उसकी तरफ गए हुए थे। मैं कहा चल हो के आते हैं। तो जी आमना लोग आज थे, हमारे घर में रौनक लगी हुई है आमना। हाँ हम लोग आए हैं। पेपर हो गए? हाँ कंप्लीट हो गए। फर्स्ट ईयर के हुए ना? चलो आंटी कह रही है सोते नहीं रात को। सोया भी करो ना, सोना खाना पीना सब जरूरी है। ये तो नहीं ना तो बंदे हेल्थ तो नहीं खराब करनी है ना होती। तो कितनी माड़ी हुई है तो खाती पीती कुछ नहीं। तो पेपर की वजह से बस हुआ थोड़ा सा। रोटी नहीं खाती, बिस्कुट बिस्कुट खाती। बिस्कुट ਨਾਲ जान बना दी है। रोटी खाएगा कुड़िए माड़ी पै जाएंगे। हाँ हाँ ना। तो मैंने पैसे दे, मैं जाना सामान लेन। सामान नहीं लेने जाना, मेरे कपड़े भी लेके आने हैं। मेरा फोन फड़ने मैं चेक करा। फोन जल्दी कर। फड़ा मैसेज आया बोला। मैसेज आएगा जाना है मना। वो नाल लेके आना तो मैं ले। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं इतना सारा सामान उठा के ले आई हूँ सिर्फ इसलिए कि मेरी प्यारी बहनें मुझसे पूछती रहती हैं। मैं पिछले कुछ दिन आपको पता है बहुत बिजी थी, तो मैंने सोचा शादी से पहले ना मैं आपको ये भी बता दूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग मुझसे कुछ से पूछते हो, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको रिप्लाई भी करूँ। आपने कहा था मोहम्मद आप ही प्लीज़ कोई वाइटनिंग क्रीम बताएं जो साइड इफ़ेक्ट ना करे और स्किन को रिपेयर करे। तो ये देखें, ये वाली ट्यूब मैंने यूज़ की है, पूरी ट्यूब मैंने यूज़ कर ली। ये ट्यूब मैंने अभी स्टार्ट की है। इसका नाम देख लो आप क्लोज करके, ठीक है। इसका नाम है ल्यूमैक्सा। अब इसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मॉइस्चराइज़र क्यूटा सॉफ्ट, ठीक है। ये दोनों आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे। आपने सिंपली क्या करना है, थोड़ी सी क्रीम लेनी है, थोड़ा सा आपने मॉइस्चराइज़र लेना है ये वाला, ठीक है। इसको लेके आपने अपने पाम के ऊपर इस तरह से मिक्स कर लेना है। फेस के ऊपर आपने इसको लगा लेना है। इसका कोई टेक्सचर नज़र नहीं आएगा। जैसे मोस्टली जो होती है ना स्टीरॉइड्स क्रीम लगाने के बाद उतना मुंह का कलर वाइट है, उसी टाइम रात में चमक रहा होता है, वैसे नहीं, ये स्किन में ऑब्जॉर्व हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप लोग पूछ रहे थे कि आप ही हमें फेस वॉश में बता दें, तो जी ये है डर्मॉक्सल। मैंने 2 मंगवाए थे, एक मैंने यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने एक रखा हुआ है, इंशाल्लाह मैं ये साथ लेके जाऊँगी। तो मैंने कहा ये भी बता दूँ, ये भी आपको मेडिकल स्टोर से मिलेगा। इतना जेंटल है, जिसके भी कोमोडोन है, वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, वो आपके रिमूव हो जाएंगे, इससे नहीं बनेंगे। और उसके साथ साथ मैंने कहा चलें जी मैं आपको एक अफोर्डेबल सनस्क्रीन भी बता देती हूँ। BL बॉडी लग्जरीज 700 का मिल जाएगा, बॉडी लग्जरीज। ये आपको किसी भी अच्छे जहाँ से मेकअप वगैरह मिलता है वहाँ से, मेडिकल स्टोर से भी मिल सकता है। तो ये जो है ना टिंटेड है, ऐसा थोड़ा पास करके दिखाना। ये देखो मैं आपको थोड़ा सा इसका दिखा देती हूँ। ये मैंने थोड़ा सा लिया, ठीक है। अब आपने ना देखना है, ये लगाया मैंने, और जैसे फाउंडेशन होता है ना इसका टेक्सचर वैसा है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो ये जो लड़कियां कॉलेज जाती हैं, जॉब्स पे जाती हैं, तो ये वो यूज़ कर सकते हैं, बहुत अफोर्डेबल। उसके बाद कल मैं डेंटल के पास गई थी, डेंटिस्ट के पास, तो मेरी बहनें कह रही थी कि आप ही प्लीज़ हमें बताना डॉक्टर ने कौन सी टूथपेस्ट रिकमेंड की है। तो जी टूथपेस्ट है एक्सपो, पास करके दिखा दो, इसके ऊपर लिखा हुआ है टीथ वाइटनिंग। तो ये जो आपके टीथ के ऊपर प्लेग वगैरह जैसे मेरा थोड़ा सा हो गया था ना, तो डॉक्टर ने कहा इसको तुमने दिन में 2 बार यूज़ करना है, सुबह और शाम को ब्रश करना है, और बिल्कुल पी साइज, मतलब पूरा आपने ब्रश को नहीं भरना, थोड़ी सी आपने पेस्ट लेनी है और सुबह शाम इसे ब्रश करना है, तो आपकी टीथ वाइटन हो जाएंगी। तो जी ये है ओवरऑल स्किन केयर। तो मेरी बहनों वही चीज़ है, कोशिश करो कम लगा लो लेकिन अच्छी प्रोडक्ट यूज़ करो, और स्टीरॉइड्स वाली क्रीम जो है बिल्कुल मत लगाया करो, आपकी स्किन डैमेज होती है और रिपेयर नहीं होती। हैप्पी बर्थडे हो रहा है। अच्छा चलो जी फिर मेरी अम्मी दे हैप्पी बर्थडे कर दो सारे हैप्पी बर्थडे, क्योंकि अम्मी नु आइसक्रीम खाने का शौक सी ते आज अम्मी दे हैप्पी बर्थडे सारी गर्मी मंगवा अम्मी इतने हैप्पी बर्थडे करो कर दो जी हैप्पी बर्थडे आइसक्रीम लगी दी बर्थडे ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਪਾਰਟੀ ਕਰੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ
होनी नहीं तू मेरे ते नाराज है। आइसक्रीम लेके आए थे, लेकिन वही बात है कि तेरे दाने दाने पे लिखे खाने वाले का नाम, तो इस पे लिखा हुआ था मेहमानों का नाम। तो इस वजह से कल इतना लेट हो गए थे, हम लोग ने आइसक्रीम ओपन ही नहीं की। तो जनाब आज आइसक्रीम ओपन कर रहे हैं, तो मैं क्या चलेगी, सबको बिठा के आइसक्रीम खिलाते हैं। मेरे ख्याल में डब्बे से बाहर नहीं निकालनी चाहिए, गर्मी बहुत ज्यादा है। तो आज हम बाहर को ना इसके अंदर ही रखेंगे, अंदर से आइसक्रीम निकाल लेंगे। पहले ऐसे बाहर निकाल लेते थे क्योंकि मौसम अच्छा था तो वो गुजारा हो जाता था। तो ये ना हो मैं बाहर निकालूं तो फिर सारा कुछ थे ये देखो टेबल के ऊपर से चम्मच लगाने पड़े, सब बंदे ऐसे लगा लगा के खाए। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे गर्मी ने अपना खीर अच्छा और ले लाई ओ देर होया तलांगे ना नी नहीं छे देर बड़ा करेगा तू ओ बिड़ा ते मेरा इने सही हाँ ना ठहर ठहर के खाओ ऐसे बैठे था जैसे मर्जी खाओ। बर्थडे रखो आपको मासी ले आई मिले मासी। हाँ जी हैप्पी बर्थडे कर लेंगे मसी, हैप्पी बर्थडे करो यार, हैप्पी कर दो यार कि हैप्पी एक हमारी अम्मी ने कहा था। और सारे अपना एक नंबर करो हैप्पी बर्थडे टू यू। ए होया ना असली हैप्पी बर्थडे हो दे माशाल्लाह। पैरा पैना दा प्यार नजर ना लग जाए बस मेरा ला फिर रोट लाड़ी जरी के लिए छोटी प्लेट रखी, जरी डाइटिंग पे रखी। हाँ सही है जरी, ये जरी भी खाने को देख के डाइटिंग छोड़ देती है। मैं सिर्फ एक टाइम ही खाती हूँ। नहीं दो टाइम खाते हैं जरी 2 टाइम एक टाइम का हो जाएगा, डाइटिंग खत्म हो जाए। तो आप सब भी आ जाए मिलके आइसक्रीम खाते हैं, आप सब भी हमें ज्वाइन करो। माशाल्लाह से आइसक्रीम तो बहुत ही ज्यादा मजेदार है। असल हौसला तो कैमरामैन का है ना, जो सबको खाते हुए देख रहे हैं। बहुत मजा, अच्छी है ना सादिया? बहुत अच्छी है। असल में ना अभी गर्मी की वजह से थोड़ी मेल्ट हो गई है। उतरो तुसी भी सारे रल मिल के आपा खाएंगे देन मासी नु खाई जाने की कही बस आंटी ने सही डाइटिंग कर रही है। ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਜਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ। फ्रिज 2 घंटे बंद रही है ना। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, जैसे कि पिछले कुछ दिनों में ना हम लोग बहुत ही ज़्यादा बिजी थे। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, समझो हमारी तैयारियां वगैरह ना कंप्लीट हो गई है। बाकी ये कि जैसे इवेंट हमारे स्टार्ट होंगे हम इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी कुछ दिन शुक्र है मुझे रेस्ट मिलेगी। आप सभी कह रहे थे कि अस्मा तुमने ना भाग दौड़ बहुत कर ली है, कोई रेस्ट नहीं की। तो अभी 4 दिन हम भी रेस्ट करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह ताला अपने इवेंट वगैरह स्टार्ट होंगे। और इस सब के बीच में आप सबके ना बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, और जो है ना बहुत सारे सवाल भी थे आपके, तो उनका भी मैं कोई आंसर नहीं दे पाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ इस तरह के कमेंट्स थे कि जरी जो है ना वो आप बहुत सैड है, जरी खुश नहीं लगती, जरी जो है बहुत अनएक्टिव है, जरी कोई काम नहीं करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं आपको बताऊं, अगर मैं बाहर जाके इतने काम कर रही हूँ, घूम फिर रही हूँ, शॉपिंग कर रही हूँ, देर से वापस आ रही हूँ, तो घर का सारा काम जरी सुबह करके भी जाती रही और शाम को भी आके सारे घर के काम जरी नहीं किया। और आपको पता है जरी की जॉब इतनी टफ है, उसकी 9 बजे से 5 बजे तक उसकी जॉब है, और वो कैशियर है। तो काम बहुत ज़्यादा, आपको पता है लाइनें लगी होती हैं हर टाइम वहाँ पे, तो काम वहाँ भी बहुत ज़्यादा, घर का भी काम बहुत ज़्यादा। तो अब एक बंदा इतना काम कर रहा है तो वो कैसे थकेगा नहीं, बंदा टायर्ड हो जाता है। तो जब वो बैठता है। और दूसरी चीज़, कुछ होती चीज़ें नेचर में। अब मेरा नेचर है, मैं बहुत ज़्यादा सोशल हूँ, मुझ में कॉन्फिडेंस है, मैं सबसे टीचर भी हूँ ना, तो इस वजह से मैं अच्छे से बात भी कर पाती हूँ, हर चीज़ पे जो है ना एक्सप्रेस भी करती हूँ। लेकिन जरी जो है ना वो उसका नेचर मुझसे बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो वो ज़्यादा बातें नहीं करती, ये घर में भी ऐसा ही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे नहीं है। उसकी अगर हम फ्रेंड्स देखें, उसकी मैं ही फ्रेंड हूँ, समझे। एक होता है ना कि कोई बेस्ट फ्रेंड, उसकी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, हम दोनों बहनें आपस में फ्रेंड्स की तरह हैं, ठीक है। तो ना उसकी सहेलियाँ हैं जिनके साथ बंदा गप्पे लड़ाता है तो फिर उसको बातें करनी भी आ जाती हैं, तो ना उसकी फ्रेंड्स हैं, तो ज़्यादा बातें भी नहीं करती। तो इस वजह से वो ज़्यादा चुप चुप रहती है, मतलब सुनती रहती है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी खासियत है कि अगर एक इंसान इतना काम है, वो चुप करके अगले बंदे की बात सुन रहा है, क्योंकि सुनता ही कोई नहीं है। हर बंदे को ये पड़ा होता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन अगर किसी में इतना पेशेंस है कि वो अगले बंदे की बात सुन रहा है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो रही बात ये भी था कुछ कि जरी खुश नहीं है, तो मैंने ना आप लोगों को काफ़ी सारे कमेंट पढ़े टिकटॉक पे भी, उसके बाद यूट्यूब पे भी मैं काफ़ी दिनों से पढ़ती रही हूँ। तो अगर एक बंदा बोलता नहीं है या आपके मैसेज का जवाब नहीं देता, तो हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप अपनी सारी लिमिट क्रॉस करके अगले के बारे में क्या क्या नेगेटिव चीज़ें सोचे कि मुझे खुशी नहीं हो रही, या मैं दूसरी लड़कियों की तरह बहन की शादी पे वैसे खुश नहीं
हूँ, तो हर एक का नेचर ऐसा होता है। मेरा नेचर ही ऐसा नहीं है, मुझे बिला वजह नहीं ऐसे मैं कैसे हंस सकती हूँ। ये ज़्यादा बातें मुझे नहीं करनी आती, मैं सिर्फ ज़रूरत के टाइम में बोलती हूँ, उससे ज़्यादा मुझे बोलना भी नहीं आता। और आप लोग कहते हो अपनी बहन की शादी पे खुश नहीं हूँ। मैंने, मुझे लगता है ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा दुआ की है ना, वो यही की है कि इसका घर बन जाए। और ऐसे कैसे हो सकता है कि उसकी शादी पे मैं ही खुश नहीं हूँ। हमने अपनी लाइफ में बहुत मुश्किलात देखी हैं, हमने बहुत हार्ड टाइम देखे हैं, इतने हार्ड टाइम देखे हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। मैं भी, कुछ लोगों ने स्टार्टिंग वाले मेरे ब्लॉग्स देखे हों, जिनको देख के लगता हो कि जी आप लोग पहले क्या दिखाते थे, अब आप लोग क्या दिखाते हो। हाँ, आप लोग तो मतलब, मुझे बस एक चीज़ बता दे, सोशल मीडिया के ऊपर मैंने अभी तक पता नहीं, यूट्यूब पे कुछ 300 के राउंड अबाउट, टिकटॉक पे भी कुछ 500 के राउंड अबाउट वीडियोज़ लगाई होंगी। कोई एक बंदा मेरी एक ऐसी वीडियो ढूंढ के दे दे जिसमें मैंने कहा हो कि मेरी कोई हेल्प, फाइनेंशली हेल्प की ज़रूरत है, कि बंदा मेरी पैसों से हेल्प कर दे, मुझे ये चीज़ मेरे घर में ख़राब हो गई है, कोई बंदा मुझे दे दे। हमारे घर में कुछ ख़राब हुआ है वो हमने खुद किया है, ठीक है। मुझे लोगों के, नो डाउट अल्लाह के नेक बंदे भी हैं, मुझे इनबॉक्स में इतने मैसेजेस आते रहे, जब जिन दिनों में बारिशें होती थी, हमारी कोई चीज़ ख़राब हुई, बड़े मैसेजेस आए, आप ही हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, हम अल्लाह की रज़ा के लिए आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आप बताएं। मैंने बस यही कहा, भाई मेरी बहन, आप जो भी हो मेरे लिए दुआ करो और मेरे चैनल को सपोर्ट करो, क्योंकि मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर हम पैसों से किसी की हेल्प करते हैं तो हम उसको लेज़ी बनाते हैं, हम उसको कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होने देंगे। ये मतलब होता है कि आप उसको थोड़े से पैसे दो, उसके दिल में लालच पैदा हो कि मुझे मांगने से मिल जाता है, मुझे मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। जब आप एक बंदा सोचता है ना कि मैं अपनी मेहनत से कमाऊंगा, मुझे थोड़ा मिले, मुझे ज़्यादा मिले, मैंने अपनी मेहनत से कमाना है, तो कोई, अभी मैं कैसे इतने कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ कि एक वीडियो नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैंने कभी किसी से सोशल मीडिया पे मांगा नहीं है। अगर मुझे एक दिन एक वीडियो पे 1000 व्यू, $1 भी मुझे मिला है ना, तो मैंने उस पर भी शुक्र अदा किया है कि मुझे कम से कम $1 मेरी मेहनत का मिला है, मैंने 280 रुपये किसी से मांगे नहीं है। आप लोग मेरी बात को समझेंगे, मैं आप सबकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। हर इंसान की अपनी एक राय होती है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। नो डाउट आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया, बट कोशिश किया करें कि दूसरे इंसान की जगह पे रह के सोचें। हर इंसान को खुश होने का हक़ है, हर लड़की के बहुत सारे ख्वाब होते हैं, मेरे भी हैं, मेरी बहन के भी हैं, आप सबके भी होंगे। अल्लाह पाक आप सबको भी इतनी तौफीक दे, आप में इतनी हिम्मत हो कि आप अपनी ताकत से, अपनी हिम्मत से अपने ख्वाब पूरे कर सको, जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो बाकी मेरे माँ बाप बहुत खुश हैं, उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने चाहा तो सब कुछ बेहतर होगा। अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे, हमारे मामलात की भी आसान करे। तो माँ प्यो अपने बच्चों नहीं कमांदा, किंदे नहीं कमांदा, आंदे ने खुश रहन ते असी भी खुश हाँ। इन्हां दी खुशी नाल असीं जे इंदा अल्लाह चंगा च करे, और सानू किसी को फदन पधान की लोड़ नहीं, तो ना सानू उतों पैसे उड़ के आंदे पैने, ना कोई साढ़े घरों कोई जाना निकल आया। असी अपनी मेहनत का खेतियां च कमाया, मेरी धी ने ऐसा कमाया तो अपनी धी दी आरश बनाई, ते असी बड़े खुश हाँ। असी आने अल्लाह मेरी धी का घर बन जाए, इनका फर्ज अदा होवे, मैं मुड़ निक्की दा करा। पिछे मेरे पुत्र ने, अल्लाह इन्हां भी कारोबार ते मेहनत देवे, ते अल्लाह इन्हां दे भी घर बनाए, इन्हां रंग भाग लाए, ते अल्लाह इन्हां दियां मैनू खुशियां विखाए। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अभी आप सब लोग अपना ख्याल रखो। अगर आप लोगों को हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं आपको अभी सॉरी कर रही हूँ, बिकॉज हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है, अल्फाज इधर उधर हो सकते हैं, तो किसी को मेरी बात नागवार गुजरे तो उसके लिए माजरत है। बाकी ये कि खुश रहें और दूसरों को भी खुश देख के अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, दूसरों को भी दुआएं दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।